बम्बई में जुहू इस्कॉन टेम्पल है, तो वहाँ पर उस एरिया में मुझे, हमारे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है दिसंबर में, तो वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे वो एरिया दिया था कि वहाँ पर जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और कैसा, आपको डोर टू डोर जाना है, और वो पॉश एरिया, जुहू का पॉश एरिया है, एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है सोसाइटीज़ में। तो अब होता क्या था कि हमको बताया गया था कि आपको बेल बजानी है और वेट करो 1 या 2 मिनट तक, अगर कोई खोलता है, टाइम वेस्ट मत करो, दूसरे घर पर चले जाओ, दूसरी बिल्डिंग में जाओ। ऐसे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बेल दबाया जा रहा था, बेल बजाया जा रहा था। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कोई खोल नहीं रहा है। करीब 10-15 मिनट के बीच वो बंदा आके खोलता है, गुस्से में मेरी तरफ देखता है, पहले तो ऊपर से नीचे तक, ये कौन है और ये बेल क्यों बजा रहा है। और ये सच्ची घटना है, वो उसने पंखे से लटकने के लिए वो फांसी का फंदा बांध रखा था और पूरे स्टूल वूल पर चढ़ चुका था मेरी बेल जो मैं बजा रहा था उस समय, आत्महत्या करने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि देखो, अब मुझे नहीं पता कि अंदर उसने क्या अपने लिए आयोजन किया हुआ था। तो मुझे पूछता है कि तुम हो कौन और क्या चाहिए तुमको। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको देना चाहता हूं। ये पुस्तकें हैं, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताती हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताती है। तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर लेकर गया। मैं थोड़ा डर गया, भैया ये करना क्या चाहता है। तो मुझे उसने पंखे से लटका उसका फांसी का फंदा वो दिखाया कि ये मैं अभी करने जाने वाला था जब तुम बेल बजाना शुरू किए। तो फिर तो अब जब मैंने ये सुना देखा, तब तो मैंने बिठाया उनको, मैं जाकर पानी का ग्लास लेकर उनको पानी का ग्लास पिलाया, और फिर मैंने बेसिक फ़िलॉसफी जो कुछ मुझे पता था उस समय, जितना कुछ वो बताना शुरू किया। और मैंने देखा कि ये बंदा, ये सब इंस्पेक्टर था पुलिस में, और कैंसर से इसकी बीवी गुजर गई थी। ये कुछ नहीं कर पाया, अपनी बीवी की मृत्यु को नहीं रोक पाया, और इसके बच्चे भी इसके पास नहीं रह रहे थे। और इसके ना वहाँ पर शेल्फ में काफ़ी मेडल्स वगैरह और सर्टिफिकेट्स जो इसको मिले थे उसके पुलिस के पीरियड में, टेन्योर में, वो सब कुछ थे। तो मैंने देखा कि इसके अंदर एक होता है ना, एक मैनलीनेस वो जाता दिख रहा था इसके अंदर से। तो मैंने उसके मर्दानगी को ललकारा। तो सबसे मैंने कहा कि देखो, आत्महत्या ये कायरता और बुज़दिली की निशानी है। आत्महत्या ये कायरता और बुज़दिली की निशानी है। मुसीबतों और तकलीफों में जो जी कर दिखाए वो जाबाज जिंदगानी है। कुछ इस प्रकार के शब्द उसको मैंने जब सुना है, तो उसका जो मेल ईगो था वो चुभा कि इसने मुझे कायर बोला है, मुझे बुज़दिल बोला है, और मुझे बता रहा है कि जाबाज कौन होते हैं, जो मुसीबतों में जी कर दिखाते हैं। तो फिर उसने पुस्तक भी ली, उसने उसके पश्चात मुझसे आधे घंटे तक क्या क्या है इसमें फिलॉसफी, वो सब कुछ सुना। इसके कुछ 5 साल बाद मैं जुहू इस्कॉन में क्लास देने के लिए गया था, और क्लास देने के बाद में मैं दर्शन कर रहा था राधा रास बिहारी जी का। तो पीछे से
मुझे कोई पीठ पर हाथ से थपथपाता है और मुझे कहता है, पहचाना? मैंने कहा, ज़रूर पहचाना। वही बंदा, वो रेगुलरली जुहू इस्कॉन जाना शुरू कर दिया वहाँ से। और फिर उसने मुझे कहा, आप थोड़ा सा मंदिर से बाहर आएंगे क्या? तो मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं सुनना चाहूँगा, क्या आपकी जर्नी कैसी रही? उसने कहा, मेरा नंबर आप डायल कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए। तो मैंने, ठीक है, उसने अपना नंबर दिया तो मैंने उसको कॉल किया। तो वो अपने फ़ोन का रिंगटोन मुझे सुनाना चाह रहा था। तो मुझे अजीब लग रहा था कि ये क्या चल क्या रहा है। आप सुनना चाहेंगे क्या रिंगटोन था उसके फ़ोन का? न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये उसने रिंगटोन बना रखा था उसके बाद से कि मैं जो भी सुना हूं कि चाहे जितने भी गमों का दौर आए, क्या करो? मुस्कुरा के जियो। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।